तो चलिए जी दोस्तों खोलते हैं। हमने ऑप्शन तो इतने सारे भेजे थे, गए एक के लिए थे और कर दिया हमने दो शॉपिंग। गुंजाइश हो सकती वो आपके लिए मिलेगी और हर जगह से रेट कम मिलेगा। और ये शॉप यहाँ नई खुली है। तो दोस्तों इससे पहले वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा और ये है दूसरा व्लॉग पार्ट 2। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि हम लोग आ रहे हैं तिलवाड़ा और हम एक दो शॉप में गए और अब बारी आ चुकी है एक और शॉप में जाने की। वो नई खुली है तो उसके बारे में मैंने सुना दिया एक दो से कि वहाँ पे ठीक ठाक है, तो वहीं पे जाते हैं। अभी के टाइम पे हम आ रखे हैं इस छत में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से जो बैक का नज़ारा है वो बड़ा ही गजब का दिखाई देता है। और यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रही है तिलवाड़ा मार्केट की पार्किंग में फुल गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ठीक सामने जो मार्केट है वो है सुमाड़ी मार्केट। सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी काम में व्यस्त हैं और घर का काम छोड़ के मार्केट में व्यस्त है। तिलवाड़ा में भी लगी हुई है नई बिल्डिंगें बनने पे, क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी ना तो काफ़ी सारी दुकानें कटी थी, तो वो लोग अब दोबारा से बनाने पे लगे हुए हैं। चलिए जी अब दूसरी शॉप में चल के देखते हैं। तो दूसरी शॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए भाई, ये वाली देख रहे हैं और ये है 3 ग्राम की। ठीक लग रही है? ये सही लग रही है, अच्छी है। चलिए जी देखते हैं भाई अब क्या होता है। पहले उसका नाप तो लो। ढीली है। हाँ ठीक, ढीली है। और भी हैं भाई, ये वाली तो बहुत छोटी है पर ये वाली देखते हैं। लो ये और छोटी हो गई। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं अंगूठी की कौन सी पसंद आती है। कौन सी वाली आई पसंद? सब अच्छी लग रही है। लेनी एक ही है। तो एक तो ये वाली थोड़ा ठीक लग रही है, ये वाली है, ये वाली क्योंकि इसके पीछे से भी ठीक है ना। उस तो पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है पर बजट नहीं है उतना। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमको ना ये वाली अंगूठी पसंद आ चुकी है। हमने ऑप्शन तो इतने सारे भेजे थे पर ये वाली पसंद आई है, तो अभी देखते हैं कि ठीक ठाक लगता है तो लेते हैं। लेते क्या है, हमने रख दिया है। जब दूल्हे को पसंद आ चुकी है तो शॉप यहाँ पे नई खुली है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, तो यहीं से हमने लिया है भाई। और ये है तिलवाड़ा मार्केट में। चलो जी, भीड़ भी यहाँ पे अच्छी खासी लगी हुई है। जैसे कि मेरे कान के कुंडल भी टूट चुके हैं तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। मेरे कान के कुंडल टूट गए थे तो साथ में ना हम ये भी देख रहे हैं, पर ये अभी नहीं, शादी के बाद के लिए, क्योंकि अभी इतने बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये रही ज्वेलरी शॉप जिस दुकान पे हम आए हैं, न्यू हरिओम ज्वेलर्स। तो एक बार आप भी ज़रूर आइएगा। हमें तो बहुत अच्छा, मतलब जितना सोना है ठीक ठाक, बट अच्छा लगा हमको। बाकी कहाँ पे है, यहाँ के लोकेशन बता दो आप। ये तिलवाड़ा मेन मार्केट ग्रामीण बैंक के ठीक सामने। आप सभी का स्वागत है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। बिल्कुल। और काफ़ी जो गुंजाइश हो सकती वो आपके लिए मिलेगी और हर जगह से रेट कम मिलेगा। और ये शॉप यहाँ नई खुली है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हमें रास्ते में मिल गए थे सूचना कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेट से मिल जाएगा। बिल्कुल। का नाम है हरिओम। तो एक बार यहाँ पे जरूर आइएगा। जितनी भी पुरानी शॉप है वहाँ से सबसे ज़्यादा भीड़ आपको यहीं मिलेगी देखने को। अंगूठी की तो शॉपिंग हमारी फाइनल हो चुकी है। आप देखते हैं कान के कुछ पसंद आते हैं नहीं, तो ये देखिए भाई, गोल्ड का थैला भी दे दिया हमको। तो हमने भी अपनी 2 गोल्ड की शॉपिंग हमने कर ली है। आए तो एक के लिए थे, तो चलिए जी बढ़िया हुआ। एक के पीछे एक हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है, मतलब मम्मी को तो यहाँ पे आ रखे हैं चाउमीन खाने के लिए। तो बढ़िया करके सूप और चाउमीन खाते हैं।
चलिए जी पेट पूजा भी कर लेते हैं। रोज खाना नहीं होता है पर कभी कभार मार्केट में ही खाना होता है। और तिलवाड़ा मार्केट में लग चुकी है भयंकर वाला जाम, वो भी आजकल तो जबकि भीड़ भी नहीं रहती है। मैं भी दुकान से छोटा मोटा घर का सामान रख दिया है। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। मेरी मम्मी के खोटा पीड़ा हो रही थी, आज पैदल आके और हो गई होगी है। क्या करेंगे। छोटी मोटी खरीदारी तो हमारी हो चुकी है और समय आ चुका है घर जाने का। तो चाचा जी सिर्फ 2 ही सवारी घर ले जा रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। घर की बुकिंग तो नहीं है ना, हम बुकिंग नहीं देंगे, ठीक है। अभी हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं क्योंकि मैंने ना एक पार्सल मंगाया था और तिलवाड़ा का एड्रेस डाल रखा है और उन्होंने अगस्त को नहीं भिजवाया। और उसके बाद भी अब ना मेरे को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ ऑफिस में जाओ और पैदल उतर के जाना पड़ रहा है। और पता नहीं भाई कितनी दूर है। हम नीचे की सड़क से ना ऊपर की सड़क में आ रखे हैं और इधर सारा बंद है, मुझे पता भी नहीं है कि है किधर। चलिए दोस्तों पार्सल भी मिल चुका है और पहले पता है क्या हो रहा था, वो ढूंढ नहीं रहे थे और बाद में पता चला उनको उनके ही बगल में बैठा है। उनके ही बगल पे अचानक से दिख गया, वरना वो बोल रहे थे कल आना। मैंने बोला कल आ गया था और अगस्त में नहीं आया था, एड्रेस यहाँ का डाला था पर फाइनली मिल गया भाई। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं और हमको घर जाने के लिए लेट भी हो चुका है। बहुत ज्यादा पार्सल वालों ने देर कर दिया दोस्तों। बोल रहा होगा कहाँ से लेंगे। वही तो सौम्या डमरू को हमारी खुद लग गई होगी खुद मतलब याद आ गई होगी। यही सुमाड़ी में हमारे चाचा जी की दुकान जो कि हमारे गांव से है। तो हम लोग ना तैला के जितने भी हैं सब यहीं से सब्जी ले जाते हैं। तो मेरे पास भी खुले नहीं है और मम्मी के पास भी खुले नहीं है। मेरे बैग में ना ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे सिक्के मिलेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे। तो अभी मैंने 2-2 के सिक्के निकाले हैं क्योंकि दुकान में ऐसे जाने में शर्म आ रही क्योंकि मुझे लेना है कुरकुरा 10 वाला ये शर्म आ रही यार, जाना है। बचपन में हम ऐसे ही ले जाते थे सिक्के। तिलवाड़ा की खेती हमारे यहाँ से ज़्यादा हरी भरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ के लोगों की भी ना खेती करी होती है। सरसों की खेती बड़ी ही प्यारी दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई ना तो चाचा इनको गाड़ी में बैठा रहे हैं। घूम फिर के पहुंच चुके हैं अपने गांव तैला में। नीचे तो सूर्य देव की बिल्कुल भी किरणें, कुछ परछाई कुछ नहीं दिखाई दे रही। जैसे अपने गांव में पहुंचे चारों तरफ कड़क वाली धूप खिलखिलाती है, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। और ये देखिए सूर्य देव अभी यहाँ पे हैं और जब सूर्य अस्त होगा तो यहाँ पे चले जाएंगे। और गाड़ी में ना सिर्फ मम्मी मैं ही थे और स्कूल के सारे बच्चे थे क्योंकि वहाँ ना एक भी सवारी नहीं है और एक भैया वहाँ पे रुके हैं, उनके पास भी सिर्फ 5 सवारी हैं। तो चाचा ने बोला यहाँ रुक के क्या ही फ़ायदा, तो घर के लिए ही निकलते हैं। हम लोग अभी घर पे भी आ चुके हैं, मतलब भाभी औरों के यहाँ पे। भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, चाय पी के जाओ। घर पे भी हमारे कोई नहीं है, यहाँ पे चाय पीते हैं बढ़िया करके, उसके बाद जाते हैं घर की ओर। और प्राची ताई सभी लोग लगे हुए हैं चाय पीने पे। हम जैकी के घर पे थे और जैकी सिंह हमारे घर पे पहुंच रखा है, इसकी खुशी देखो। तो घर पे आते ही ठीक मैं आ चुकी हूँ गौशाला में। यहाँ पे डमरू और सौम्या को भी बाहर निकाल दिया है और बढ़िया करके घास भी दे दिया है। तो रहेंगे मस्त करके थोड़ी देर धूप में, उसके बाद शाम को अंदर बांध देंगे। और यहाँ पे हमारी सौम्या सिंह लगी हुई है बेचारी घास खाने पे। और ये लोग ज़्यादा घास खाते नहीं हैं और घास का कुछ ऐसा बर्बादी देखो, देख रहे हो इतना बड़ा ये गट्ठा। तो ये घास ना इन्होंने इसमें से छांट छांट के खाया हुआ है और ये सारा जो है यहाँ पे ढेर लगा रखा है। तेरे पापा ने बनाया हमारे घर तेरे पापा मिस्त्री छिन हैं दोस्तों। प्राची हमारे घर पे आके बोलिए मेरा घर है बल मेरे पापा ने बनाया, बल मेरे पापा मिस्त्री है। स्कूल में चले जाए पहले मथिया स्कूल में, आज से ऊपर वाले स्कूल में जाने लग गए जहाँ काना का भेजा। अब तेरी वीडियो बना रही हूँ, तू कैमरे के पीछे क्यों जा रही है? बोल कुछ ABCD सुना तो सुनो बल यार, तुम मथिया स्कूल में जानी बल बड़ा स्कूल में सुना बल। ये जी हम लोग भी घर पे पहुंच चुके हैं और अब दिखाते हैं कि हमने क्या क्या गोल्ड की शॉपिंग की हुई है। अभी यहाँ पे प्राची भी आ चुकी है। इनके घर पे हमने एक बार खोल के दिखा दिया था ताई इनको कि कैसा है, ठीक ठाक है। तो अब घर पे भी आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए जी गोल्ड की शॉपिंग, एक के लिए थे और कर दी हमने 2-2 शॉपिंग। तो सुबह मैंने बोला था ना, जो भी मेरे बोलने से अचानक ही मेरा प्लान बनता है तो वो चीज़ मैं करके रहती हूँ क्योंकि वो चीज़ अच्छा ही होता है ना। तो मम्मी ने बोला चल, और 10 बजे गए, वो भी पैदल गए, इस हालत में गए पर फिर भी गए।
तो चलिए, और आपको पता है कल तक के ना सोना थोड़ा कम था और आज ज़्यादा बढ़ गया। आज बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है और अभी और भी बढ़ेगा। तो हमने बोला आज कर ही लेते हैं शॉपिंग जब गए हुए हैं। तो ये देखो भाई, दो शॉपिंग हमने की है। तो चलिए जी दोस्तों, खोलते हैं। ये देखिए जी, ये दोनों हमने आज गोल्ड की खरीदारी की है। तो ये लिया है हम अंगूठी और ये लिया है मेरे कान के। मैंने बताया था ना कान के टूट गए, तो उसके बदले हम इतने ये वाले लाए हैं। और ऐसे लाए हैं कि जो शादी के बाद भी पहनने के लिए काम आए, थोड़े से बड़े बड़े और कुछ ऐसे टाइप के लाए हैं। गोल ला रहे थे पर मम्मी ने बोला ये छोटे छोटे हो जाएंगे। अब फिर मैंने बोला गोल लाओगे तो वैसे ही लाओ जैसे मेरे कान पे थे, बड़े मैं पहनने वाली हूँ। तो फिर हम ये वाले लाए हैं। और ये रही सगाई की अंगूठी। तो कैसी है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये मंगेतर की पसंद की अंगूठी हमने ला रखी है। मेरी इस उंगली का साइज है शायद, तो मेरी उंगली पे, इस उंगली पे भी ये ढीली हो रही है। क्या बोल रही है तू? हैं? जब ना हाँ। माता ध्यान ये डब्बा खाली। शादी के बाद पर आज डब्बे की मांग। डिमांड भी आ गई कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये अंगूठी तो हाथ में चली जाएगी दूल्हे की, उसके बाद एक खाली डब्बा बन मुझे देना। और सच में ये डब्बा बहुत ज्यादा सुंदर है, देखो इसका दिल आ गया। और इसने अच्छा डिमांड भी दे दिया कि अभी मत दो, शादी के बाद देना। ठीक है, दे दूंगी तेरे लिए, दोनों संभाल के रखूंगी, ठीक है। और दोस्तों साथ में आपको दिखाते हैं ये पार्सल। तो पार्सल में है एक छोटी सी मशीन मंगाई थी मैंने। ये देखिए, ये ना पेट पे लगाने की मशीन है, मतलब ये ना गर्म होता है और साथ में ऐसे मसाज देती है। दोस्तों घर पे आने के बाद हमने तो दिन में खाना बनाया नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लेट आए 3-4 बजे, तो इसलिए खाना नहीं बनाया। वहीं हमने चाउमीन खाई थी। तो अभी घर पे आके ये गर्मा गर्म कचरी और चाय बना ली है। इनको भी अभी मार्केट से ही लाए। तो चाय पीते हैं और ये खाते हैं और साथ में रात के खाने बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। चूल्हे में हमने दाल भी चढ़ा दी है। व्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम लोग जा रहे हैं खेतों की ओर, गोबर ले जाके और साथ में ना खेत के कांटे भी काटने हैं। तो आज ना जो हमारे नीचे वाले खेत हैं हम वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम खेतों की ओर जा रहे थे और मेरे को देखने को मिला ये, और ये इतना ज़्यादा छोटा है ना, इतना ज़्यादा छोटा है, लगता है बंदर के बच्चे का है। ये देखो, बिल्कुल नक्शा तो दिखने में बंदर का बच्चा ही लग रहा है। ये बड़ा दिख रहा है पर ये बिल्कुल छोटा सा है, जितने बंदर के बच्चे का मुंह होता है ना, बिल्कुल उतना सही है। और भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि किसने खाया है बंदर का बच्चा। मरा होगा ना तो कोई जंगली जानवर ने मारा होगा, या फिर मरा होगा तो यहाँ पे सड़ गया होगा। शहर में चारों तरफ कड़क वाली धूप लग चुकी है और आजकल ना किसी ने अपने खेत में गेहूं बो रखे हैं और साथ में सरसों, और किसी ने कुछ भी नहीं बोया है, सिर्फ गोबर डाला है खेतों में। टाइम बाद ना इन खेतों में कुछ ना कुछ बो देंगे। तो दोस्तों आज जो खेत में हम काम करने के लिए आए हैं, नीचे आपको इतना सारा एक कबाड़ दिख रहा है ना, बसिया, तो ये सारा हमको काटना है और इसको जलाना है। बाकी दोस्तों ये मेरे हाथ पे आपको जो टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, ये है जख्या, जो ना हम ढालते हैं ना, इसको चिरौण भी बोलते हैं। तो तेल में ढालते हैं और पटकने की आवाज़ आती है, तो वो यही होता है। और इसका स्वाद बड़ा ही गजब का होता है। और जब खाना खाने के बाद ना ये दांतों पे अटकते हैं और फिर बाद में मुंह के अंदर आता है, तो जो इसका स्वाद आता है मज़ेदार। जो गांव के लोग होंगे ना, पहाड़ी लोग, जिन्होंने ये खाया होगा, पहाड़ियों ने तो सब नहीं खाया होगा, तो उनको पता होगा इसके बारे में। ये देखो इतना सारा मैंने निकाल दिया है और अब इनकी जो फलियां हैं ना लंबी लंबी सी, तो इनको झाड़ते हैं। हम लोग अपने खेत से आ चुके हैं अपनी चारी की तरफ, और इधर चार में काफ़ी सारे कांटे हो रखे हैं जिनको हमने काटने हैं। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा काटेंगे। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी ढेर सारी बकरियां। ये बकरी हमारी नहीं है, ये हैं पास के गांव मरगांव एक चाची औरों की। ये यहाँ पे हमने इसका पेड़ की टहनी काटी थी, तो गाय भैंस तो इसको खाते नहीं हैं, तो सारी बकरियां आ चुकी हैं, इसको खाने पे लगी हुई हैं भाई। और ये देखो, ये टॉमी सिंह आ रखा है और ये मेरे साथ बैठ रखा है, और मुझे डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसको भी पता है, हैं? ओ हेलो। दोस्तों अभी खाना पीना खाने के बाद मैं आ रखी थी नीचे सड़क में, क्योंकि हमने दे रखा था वाट चक्की पे कट्टा, जो कि हम परसों जिस दिन हमारा फास्ट था तो उस दिन हम ले गए थे।
और ताऊ जी हमेशा ना हमारे जो भी कट्टे होते हैं उनको गाड़ी में यहाँ भिजवाते हैं। और ये रहा छोटा सा कट्टा, तो इसी को लेने के लिए मैं आई थी। दोस्तों हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय पे उधर से भाभी जा रखी है पेड़ पे, उधर से मम्मी जा रखी थी। मम्मी ने थोड़ा सा काटा और मम्मी तो आ गई भाई नीचे भाभी को देख के, क्योंकि मम्मी को भाभी को देख के डर लग रहा है बल। और भाभी ने आज आगे का पेड़ काट दिया ना, तो सामने का नज़ारा देखो अब कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और अब ना हमारे यहाँ आधा घंटा और धूप रहेगी, क्योंकि पहले ना पेड़ के कारण, पेड़ की टहनियों के कारण ना यहाँ बरामदे में पूरी धूप नहीं आ पाती थी।